चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। इसमें हमारे पास 3 एक्सरसाइज है। कितनी है? 6.1, 6.2 और 6.3। 6.1 में है समरूप आकृतियां। 6.1 में क्या है? समरूप। और 6.2 में थेल्स प्रमेय और उसका विलोम। एक प्रमेय है थेल्स प्रमेय और उसका विलोम है। और 6.3 में त्रिभुजों की समरूपता प्रमेय, या फिर बोले तो त्रिभुजों की समरूपता कसौटियां, जिसमें हमने 9th में 4 कसौटी पढ़ी थी ना, ए एस 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 एस, वो वाले 4 है। ठीक है, चलिए देखो, एक होता है सर्वांग सम। क्या होता है? सर्वांग सम। और एक होता है समरूप। हमारे पास कोई भी आकृतियां हैं, अब समझना है सबको, इधर ध्यान दो। हमारे पास मान लो 2 आकृतियां दे दी, 2 त्रिभुज दे दिए। अब हमें पता करना कि 2 त्रिभुज है वो समरूप है या सर्वांग सम है। कैसे चेक करते हैं? तो 9th में हमने देखा था सर्वांग सम। क्या देखा था? और इस बार हम देखेंगे समरूप आकृतियां। तो मैंने यहाँ पे 2 त्रिभुज बनाए, ये एक त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज है वो बड़ा त्रिभुज। दिख रहे हैं? दोनों त्रिभुज दिख रहे हैं, एक छोटा और एक क्या है? बड़ा है। अब दोनों है तो त्रिभुज। अब इन दोनों में हम कैसे बोलेंगे कि दोनों समरूप है या सर्वांग सम त्रिभुज है? हमारे पास 10वीं में केवल और केवल समरूप है, सर्वांग सम नहीं है। 9th में हमारे पास क्या था? सर्वांग सम था। अब सर्वांग सम क्या होता था कि 2 त्रिभुज है, दोनों के दोनों आकार समान। क्या बोलेंगे? समान आकार। क्या बोलेंगे? समान आकार। और समान आमाप। समान आमाप का मतलब है कि उसका माप भी बराबर होना चाहिए, माप भी बराबर। तो ऐसे त्रिभुजों को क्या बोलेंगे? सर्वांग सम त्रिभुज। और ऐसे त्रिभुज जिनका केवल और केवल आकार बराबर है, आकार दिखने में एक जैसे हैं, यानी कि दोनों के दोनों ट्रायंगल है, या दोनों के दोनों सर्कल वृत्त है, या दोनों के दोनों वर्ग है, तो वो क्या कहलाते हैं? समरूप। क्या कहलाते हैं? समरूप। क्लियर है ये? और अगर उनका आमाप भी बराबर है तो वो क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम। ये चीज क्लियर हुई? तो इसका मतलब ये है कि कोई भी 2 आकृतियां, कोई भी 2 आकृतियां, जैसे कोई भी 2 त्रिभुज ले लेते हैं, 2 त्रिभुज है और वो 2 त्रिभुज सर्वांग सम है, तो 100% वो क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे? यानी कि सर्वांग सम आकृतियां क्या होती है? समरूप होती है। क्या होती है? समरूप होती है। लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं होती है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि जो सर्वांग सम होगी वो समरूप तो होगी ही होगी। सर्वांग सम में क्या चाहिए? समान आकार और समान आमाप। और समरूप में क्या चाहिए? केवल और केवल समान आकार, या मान ले आकार। क्या चाहिए? आकार। तो सारी की सारी सर्वांग सम आकृतियां क्या होती है? समरूप आकृतियां होती है। लेकिन सारी की सारी समरूप आकृतियां रिवर्स सर्वांग सम आकृतियां नहीं होती है। क्लियर है? एक और नियम क्या होता है समरूप का, कि कोई भी 2 आकृतियां हम बोलेंगे वो आकृतियां समरूप आकृतियां है या नहीं है। इसका मतलब पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि दोनों का दोनों आकार कैसा होना चाहिए? यानी कि समान आकार होना चाहिए। समान आकार का मतलब दोनों त्रिभुजाकार या दोनों वर्गाकार या दोनों वृत्ताकार, इस प्रकार होने चाहिए। और साथ ही साथ संगत कोण बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? संगत कोण बराबर। और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए? भुजाओं का अनुपात बराबर। भुजाओं का अनुपात बराबर। जैसे कि यहाँ पे 2 ले लेते हैं हम चतुर्भुज। एक ये मैंने क्या बनाया है? चतुर्भुज। एक यहाँ पे एक और चतुर्भुज बना दो। ये भुजा ले लेते हैं 2, ये ले लेते हैं 4, मान लो। ये ले ले 2.2, ये मान लो 4.4। ये ले लेते हैं 3, ये 6। और ये ले लेते हैं 1.3, ये ले लेते हैं 2.6। ले लिया? इसके कोण दर्शा दो। ये मान लो है 90 डिग्री, ये भी मान लो 90 डिग्री, और ये मान लो 80 डिग्री, ये भी मान लो 80 डिग्री, ये मान लो 100 डिग्री। कितने डिग्री? ये मान लो वापस 90 डिग्री, ये भी मान लो वापस 100 डिग्री, और ये भी कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसका संगत कोण इसके संगत कोण के बराबर है। देखो 90 डिग्री और 90 डिग्री बराबर दिख रहा है। इसका 80 डिग्री इसके 80 डिग्री के बराबर, इसका 100 डिग्री इसके 100 डिग्री के बराबर, और इसका 90 डिग्री इसके 90 डिग्री के बराबर। और भुजाओं का अनुपात देखना, ये वाली भुजा कितनी है? 2, और ये वाली कितनी है? 4, यानी कि 2/4 कितना आ रहा है? 1/2। इसका अनुपात कितना आ रहा है? 1/, तो इसका अनुपात देखो 2.2 और ये 4.4। इसका अनुपात देखते हैं 2.2/4.4। पॉइंट से पॉइंट हट गया, और ये 22 से 44 कितनी बार कट गया? 2 बार, यानी कि ये भी कितना? 1/2। इसी तरह ये 3/6 कितना हो गया? 1/2। और ये 1.3/2.6 कितना हो गया? 1/। तो इसमें क्या दिख रहा है? संगत कोण बराबर है। संगत कोण
संगत कोण क्या दिख रहा है आपको, बराबर है, और भुजाओं का अनुपात भी क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये दोनों आकृतियां कैसी है, समरूप आकृतियां है। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। अब समरूप आकृतियां क्या होती है समझ में आया। पहली चीज, दोनों का समान आकार, त्रिभुजाकार या वर्गाकार या वृत्ताकार, दोनों के दोनों एक जैसे होने चाहिए, यानी कि एक अगर वर्ग है तो दूसरा भी वर्ग होना चाहिए। छोटे बड़े से हमें मतलब नहीं है, छोटे बड़े से मतलब नहीं है, क्योंकि उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, उसके कोण भी बराबर होने चाहिए, संगत कोण भी बराबर होने चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, समरूप आकृतियां। और 9th में हमने पढ़ा था सर्वांग सम, उसमें क्या होता है कि एक आकृति जितनी है ना दूसरी आकृति उतनी ही होनी चाहिए, तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी ना तो फिर वो नहीं कहलाती सर्वांग सम। क्लियर। अब देखते हैं 6.1, 6 पॉइंट, यहां तक स्टॉप कर देना बस।